स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। आप दोनों को दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है जी सर। चलो तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन बोला है कि 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। पूछ रहा औसत चाल बताओ। तो औसत चाल बराबर क्या होता है भैया? तो औसत चाल बराबर क्या होता है? बोलो। कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो कुल दूरी कितनी है, एक देखो कितना 24 मीटर और फिर कितना है 15। तो 24 प्लस 15 समय कितना है बताओ? समय कितना हुआ? 3 सेकंड और 2 सेकंड मिल करके 5 सेकंड, यानी कितना हो जाएगा 24 15 39 बटा 5 कितना हो जाएगा 5 7 35 यही ना। और 4 5 8 40 7.8 क्या मीटर प्रति सेकंड, यही ना। बस कोई दिक्कत इसमें? चलो तो ये वाला तो आसान सवाल था, ठीक है। लेकिन आया हुआ सवाल है ये, और जो भी क्वेश्चन बता देगा सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहाँ से है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन लास्ट में बताना भी कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। पहला क्या कर रहा है? 2 बसों की गति का अनुपात दे रखा है 11:9। ये पहला बस है और ये दूसरा बस है, यही ना। अगर इसकी गति अलग निकाली जाए तो क्या हो जाएगा? 11x और कितना हो जाएगा 9x। क्या कह रहा है कि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में चल रही है। कितने घंटे में? 15 घंटे। तो चाल बराबर क्या हो जाता है भैया? दूरी बटा दूरी कितना है 270 किलोमीटर, समय कितना है 15 घंटा। 15 से इसको काट दो, 15 का नाम 15 कितना है 12 15 8 120 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल है ये? दूसरी बस की। और दूसरी बस की चाल है कितना 9x। तो 9x बराबर तो x बराबर कितना है यही 2 यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा 11 × 2 = 22 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल होगी? पहले की। क्लियर? चलो अगला देखा जाए। 2 सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्या करा? एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2420 रुपया और 3 वर्ष में, यानी 2 वर्ष में कितना हो जा रही है 2420 रुपया और 3 वर्ष में कितना हो जा रही है 2662 है 62 रुपया हो जाती है। अगर ऐसे सवाल में कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हो और क्या पूछ रहा हो दर, क्या पूछ रहा हो तो करना क्या? अगर समय का अंतर 1 साल का हो, समय का अंतर 1 साल का हो तो तुम्हें करना क्या है? बड़े में फिर छोटे को घटाना है, यानी क्या लिखना है बड़ा माइनस छोटा, और छोटे वाले से भाग देना है। क्या करना है? और 100 का गुणा कर देना, यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो जरा देख लो, घटाओ इसमें से कितना हो जाएगा 2 6 में 2 जा 4 और यहाँ पर 6 में 4 जा कितना हो जाएगा 242 अंतर आया। और छोटा वाला कितना है 24 20 गुणे 0 0 कट गया, ये इससे से कट गया, कितना आया रे? जरा ऑप्शन देखो, एक ही में 10% है, एक ही में 10% तो बाकी को लगाने की जरूरत है ना। लेकिन अगर मान लो तुम्हें मूलधन ज्ञात करना ही रहता तो तुम क्या करते? जरा ये बता दो, एक बार बताओ 10% रेट चल रहा है, 2 साल बाद कितना हो रहा है 2420 रुपया हो रहा है। तो 10% का 2 साल बाद कितना हो जाएगा? तो फार्मूला होता है a + b + ab बाई 100। तो क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10 गुणे बटा कितना हो जाएगा ये 21%। 21% क्या आया? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि तो अगर 2 वर्ष में इतना हो जाती, इसका मतलब है किसका वैल्यू दे रखा है मिश्रधन का। तो 21 ब्याज है, अब मूलधन होता है 100, तो मिश्रधन कितना हो गया हो तो 121 का वैल्यू कितना दे रखा है 24 20। दूसरा मूलधन बताओ, यानी 100 की वैल्यू बतानी है, 3 गुणा कर तो 100 गुणे 24 20 बटा 121। कितनी बार में कट जाएगा 121 गुना 242 कितना आ गया भैया 2000 रुपया। देखो वो निकालिए ना। लेकिन अगर सवाल आएगा अगर परीक्षा में, देखो एक ही ऑप्शन दे रखा है 10%, तो उसको फिर से ये मूलधन निकालने की जरूरत अगर 2 होता तो निकाल लेते, इसी में 100 बता दिए। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन हो तो निकालने की जरूरत भैया, ठीक है। और ये हमेशा लगेगा, ये 1 साल का अगर अंतर रहेगा तो, ठीक है। हाँ अगला सवाल देखो जरा सा। क्या करा? 8% साधारण ब्याज की दर से 6 सही 3/4 वर्षों में 6 सही 3/4 यानी 6 चौके 24 3
27/4 वर्ष की बात कर रहा है। एक बात बताओ, तुम्हें पता है साधारण ब्याज क्या होता है भैया? हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है। यानी अगर 5% हम तुमसे एक बात पूछें कि 5% का अगर दर चला 1 साल में, हम तुमसे पूछे 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो तुम बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10%। भाई 1 साल में 5%, तो अगले साल भी 5, तो 2 साल बाद तो क्या कर रहे हो? 5 में 2 का गुणा कर दे रहे हो। उसी तरीके से समय कितना दे रखा है? 27/4 और दर कितना दे रखा है? जरा देखो 8%। कितना? तो गुणा कर दोगे ना तो तुम्हें कुल दर पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कुल दर। अब जो दर आएगा वही तुम्हारा ब्याज होगा, तो इसको तुम कुल दर ना कह करके कुल ब्याज कर सकते हो। कुल ब्याज प्रतिशत जरा देखो कितना देगा? 4 दूना 27 दूना 54, यानी 54% तुम्हें क्या मिल गया? ब्याज। क्या मिल रहा है? तो 54 ब्याज मिल रहा है। मूलधन होता है 100, तो जरा बताओ मूलधन कितना हुआ? कितना हुआ? अरे बोलो, 54 हुआ ब्याज, मूलधन है 100, तो कुल लेते करके कितना हुआ? 154। तो 154% किसके बराबर कर रहा है? 924 रुपया हो जाती है। माने मिश्रधन 924 दे रखा है, यही ना? तो पूछ रहा है बताओ मूलधन कितना होगा, यानी राशि कितनी होगी? 100 की वैल्यू पूछ रहा है। क्या कर दोगे? 100 गुणे 924, इधर गुणा होगा ना, और नीचे जाएगा 154। 11 काटो, 11 का नाम 4 बचा, 11 चौके 44, ये 11 अठे 88, 11 चौके 44, 14 छक्के 84। कितना आ गया भैया? 6 का गुणा फॉर्म करोगे तो यानी रुपया कितना है? क्लियर? बोलो, समझ में आया? अगला फल देखा जाए। हाँ, और बताते चलना कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लास्ट में तो जरूर बताना है, ठीक है, कि कुल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगला फल देखते हैं। पी और क्यू टंकी 15 और 20 मिनट में भरते हैं। पी के नाम है 15 मिनट और क्यू कितना में 20 मिनट, यही ना? तो इसका सबसे पहले कुल काम निकाल लेते हैं। अब कुल काम कैसे निकलता है? एलसीएम से, लघुत्तम से। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 60। फिर क्या निकालेंगे? पी की क्षमता। क्या निकालेंगे? पी की क्षमता। तो 60/15 करेंगे तो कितना आएगा? क्षमता आ जाएगा। फिर 60/20 करेंगे कितना आएगा? ये क्षमता निकालते हैं, यानी काम बटा समय, काम बटा समय, क्षमता निकल गया। बोलो, अब सवाल में क्या कर रहा है? लेकिन 4 मिनट के बाद पी बंद कर दिया जाता है। 4 मिनट बाद ना पी बंद किया जाता है। 4 मिनट तक तो दोनों चल रहे होंगे, तो ये 1 मिनट में 4 और 1 मिनट में 3, तो 1 मिनट में कितना काम हो रहा है? 7 काम। भाई पी 4 काम कर रहा है, क्यू 3 काम कर रहा है, 1 मिनट में कितना काम हो रहा है? 7 काम। तो 4 मिनट में कितना काम होगा? 4 गुणे 7 = 28 काम। कुल कितना काम है तुम्हारे पास? कितना काम हो चुका? बचा कितना? 32 काम। कौन करेगा जब पी बंद हो गया? तो क्योंकि क्षमता है कितनी? तो इसको काट दोगे ना तो कितना हो जाएगा? 10 मिनट। भाई देखो 3 टाइम 30, इसको लिख सकते हो ना 10 सही 2/3, तो 10 मिनट हो गया। और 2/3 को क्या बोलते हो? 40 सेकंड। अरे 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड तो 60 सेकंड हो जाएगा ना। 3 में से 2 भाग 40 सेकंड होगा। बोलो, तो 10 मिनट 40 सेकंड। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा? शुरू से कितने समय में टैंक भरता है? शुरू से जब पी बंद हुआ तो 10 मिनट 40 लगा। ओके, पहले वहाँ 4 मिनट चल रहा था कि नहीं चल रहा था? चल रहा था कि नहीं चल रहा था? कुल कितना देर हो जाएगा? 14 मिनट 40 सेकेंड। 14 मिनट, 4 मिनट ही और 40 सेकंड ये, अरे 10 मिनट 40 सेकंड ये, 14 मिनट 40 सेकंड। आंसर क्लियर है? हाँ, शुरू से पूछा तो 14 मिनट, अगर नहीं पूछा होता तो 10 मिनट 40 सेकंड ही आंसर का होता। अगला फल जरा देखो। कह रहा दूध के 1 जार में 40% पानी है। पानी कितना है भैया? कितना है? 40%। कह रहा है इसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से दूसरे दूध से बदल दिया जाता है। कहने का मतलब समझो, मान लो अगर किसी बर्तन में 1 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, उसमें से हम आधा लीटर पानी निकाल कर आधा लीटर दूध लाते हैं, तो दूध कितना लाए हैं? आधा लीटर ना, और आधा लीटर निकाले हैं। वही बतिया ये कह रहा है। देखो क्या कह रहा है कि इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। यानी 19% जो पनिया था, जब 19% पानी को निकाले तो 19% दूध डाले होंगे ना। इसका मतलब दूधवा की मात्रा कितनी थी? 19%। क्लियर? तो कह रहा बादाम कितना हो जाती है कुल ले दे करके? 26%। इसी का एलिगेशन मेथड लगा लो। एलिगेशन मेथड क्या कहता है? इनका अंतर निकालो। 26 और 19 का अंतर कितना हो जाएगा? और 40 और 26 का
14 कितना हो जाएगा? फाते का नाम साफ, फात दूना कितना आया? 1:2। 1 क्या है? पानी है। 2 क्या है? कुल कितना है? क्या पूछ रहा है? दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है? कुल कितना है? 3। दूध की मात्रा है कितनी? 2/3 भाग को बदला गया। यही ना मतलब हुआ? बोलो, अगला फल देखा जाए। अगला देखो करा, मेदनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है। मेदनी कितना दिन में वो पेंट कर रही है? 16। और यूकी है, कौन है? 3 गुना अधिक समय लगाती है, यानी 16 दिन तो ही करना 48 दिन। भाई अगर ये 16 दिन तो ये करना, इधर इसका एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा? 48। 48 से 16 को काटो, कितना होगा? 48 से 48 काटो, कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखो क्या कर रहा है, यदि वे मिलकर के काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे? कितने दिनों में आधी दीवार? इसका मतलब कितना है? 24। और क्षमताएं कितनी है? 3 1 4 4 छक्के 24। कितना दिन लगेगा? 6 दिन। कितना दिन लगेगा? कोई दिक्कत? ठीक है। अगला चल जरा देखो कर रहा है PQR यस, PQR 2 3 5 और 4 के अनुपात में ना कह रहा है कि इन लोगों को 4200 रुपया मिल रहा है। कितना रुपया मिल रहा है? कह रहा है किसे सबसे ज्यादा राशि मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, जो जितना ज्यादा अनुपात में होगा उसको उतना ज्यादा राशि मिलेगी। कौन सबसे ज्यादा अनुपात में है? तो आंसर हो गया यार, बात खत्म, उसको निकालने की जरूरत नहीं। देखो इस सवाल में PQR ये सब अलग अलग दे रखा ना, तो लगाने की क्या जरूरत है भाई? लगाने की कोई जरूरत है क्या? इसको तो देख करके मार देने की जरूरत है। आर को सबसे ज्यादा मिले क्योंकि इसका अनुपात ज्यादा है। लेकिन अगर निकालना पड़े, मान लो निकालना पड़े तो क्या करोगे? जरा देख लो, 5 4 9 3 12 2 14 बराबर 4200, तो 1 बराबर 300, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया? तो 5 का वैल्यू 15। हाँ ठीक है। अगला देखा जाए। मोहन एक चीज को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। चीज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात बताओ। कॉन्सेप्ट बताए थे तुम्हें हम। देखो अंकित गुणे 100 माइनस बटा और क्रय गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या बटा लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो, ठीक है। अंकित मूल्य को x मान लो और क्रय को, जरा देखो क्या हो जाएगा। x गुणे छूट कितना भैया? 15%, तो 100 में से 15 हजार बराबर क्रय को क्या माने हो? लाभ कितना हो रहा है? 20%, तो 100 प्लस 20 इक्वल टू क्या पूछ रहा है? क्रय का अंकित से अनुपात बताओ। यानी क्या पूछ रहा है? x को इधर भेज दो तो 85 इधर है तो 120 नीचे आ जाएगा ना। 85 बटा 120 बराबर y बटा 5 से इसको काट दो, 17 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 5 दूना 10 5 चौके क्या आया? 17 बटा 24, यानी अनुपात कितना है? 17 और 24 का, यानी क्रय मूल्य कितना है? 17 है और अंकित मूल्य कितना है? 24 के अनुपात में। ठीक है, समझे? अच्छा सवाल था ना, आया हुआ सवाल है। चलो अगला देखा जाए। करा 2 पैंट और 4 शर्ट को यस मान लेते हैं, ठीक है। हाँ 2 पैंट और 4 शर्ट का दाम क्या कह रहा है? या 1 पैंट और 6 शर्ट, ये का इसका अलग अलग क्रय मूल्य 6000 है। मतलब चाहे ई खरीदो, अच्छा है ई खरीदो, इसका मूल्य कितना है? इसका भी कितना है? 6000 5600 सॉरी कितना है? 5600, 6000 नहीं है, कितना है? 5600, ठीक है। बोलो आओ शर्ट का दाम निकाल लिया जाए, ठीक है। जरा देखो इसमें 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखो 2 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 2p और 2 छक्के 12 और कितना हो जाएगा? 56 दूना 112, यानी ये 11200 ये ना। बस घटा दो, माइनस कर दो, माइनस माइनस, ये देखो कट गया ना। 12 में से 4 जा -8 यस, और ये इसका दुगना है ना, कितना बचेगा? -5600, माइनस से माइनस कट गया 8 सत्ते, यानी एक शर्ट का दाम कितना आया? 700। ये क्या है? 700 क्रय मूल्य है।
खरीद रहे हो ना इसको? क्या है ये? बताओ, देखो क्या कर रहा है, 10 शर्ट को 6,000 रुपये में बेचा, 10 शर्ट को कितने में बेच रहा है? तो जरा विक्रय मूल्य बताओ, एक शर्ट का कितना हो जाएगा? 6,000 में 10 ठो, तो एक का बटे 10 कर दोगे ना, कितना आ जाएगा? यानी एक शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है? खरीद कितने में रहा है, बेच कितने में रहा है? फायदा हो रहा है कि नुकसान? हाँ, कितने रुपए का? यही पूछ रहा है, कितना रुपए हानि हो रहा है? 100 रुपये, यही ना? सवाल देखो बड़ा था, लेकिन बड़ा था क्या? चलो अगला फल देखते हैं। अगला कह रहा है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि? 10% की वृद्धि हो गई। तो कह रहा पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि कोई परिवर्तन ना हो। अगर कभी भी ऐसा सवाल देगा तो तुम्हें करना क्या है? क्या कर रहा है? वृद्धि करने के लिए कर रहा ना। तो आपने देखो क्या कर, 10% की वृद्धि क्या बोला है? तो 10 बटा क्या कर देना है? 110 गुणे 100 कर दो। अगर कमी कहता तो 10 बटा 90 गुणे 100, ठीक है? बस 0 से 0 कट गया। 100 बटा 11 कितना होता है? 901 बटा 11%। कितना होता है? बस ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला फल देखो, अगला फल क्या है? कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम 48 है। संख्याओं का अनुपात कितना? 1:1, 2/3, यही है ना? x और y का अनुपात है 1:2/3। बोलो। अब देखो इसी को सीधा कर लो, 3 का गुणा कर दो, 3 का दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा और अनुपात 3 से 3 कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना? बोलो। तो 3:2। और तुम्हें बता था, अगर संख्याओं का अनुपात दिया रहे और लसा दिया रहे तो सबसे पहले तुम मौसा ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो? मौसा। तो कैसे ज्ञात करते हैं? लसा बटा उन संख्याओं का गुणा कर दो, यानी लसा कितना है अब मौसा कितना है? 3 और 2, तो 3 और 2 का गुणा कर दो, तो 3 दूना 6। मौसा कितना मिल गया? ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? संख्याओं का योग बताओ। तो तुम्हें करना क्या? संख्याओं को जोड़ दो, 3 2। तो जब योग पूछेगा तो बाद में 8 का क्या कर देना? गुणा कर देना। नहीं समझे? क्यों? क्योंकि मौसा इस संख्या में होता है। तो या तो ऐसे कर लो, 8 3 का 24, एक संख्या मिल गया कितना? और दूसरा का कितना मिल गया? 8 दूना। तो 24 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया? 40 आएगा। नहीं तो ऐसे कर लो, 3 2 5 8। क्लियर? योग कितना आया? अगला देखते हैं। करा 76, 151 और 226 का भाग क्या करा? ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जब इसको भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचे? हमेशा समान बचे। शेषफल क्या बचे भैया? समान बचे। अगर ऐसा सवाल लगाना तो तुम्हें करना क्या? देखो 3 बातें तुम्हें करनी है, 3 काम करना है। कितने काम? 3 संख्या दिया गया ना, तो 3 काम। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है। तो पहला क्या हो जाएगा? 151 में से 76 घटेगा, पहला हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? 226 में से 151 घटे। और तीसरा क्या हो सकता है? 226 में से 76 घटे। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? बोलो। तो घटा दो, 151 में 76 जाए 75, कितना आएगा? 226 में से 151 जाए, ये भी 75 आएगा। 226 में से 76 जाए 75 का 150 होगा, कितना आएगा? तो इसका जब ये अंतर आ जाता है तो इसका ज्ञात करना होता है मौसा। क्या ज्ञात करना होता है? तो मौसा कितना? 75 75 150 का हो गया ना? 75 है, 75 सभी में है ना? 75 गुणे 1 75 गुणे 1 75 गुणे 2, तो 75 सभी में है ना? तो सभी में होता है, वही मौसा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 75। और जरा देख लेते हैं सही है कि नहीं है। आप तुम चाहते तो ऑप्शन से भी लगा सकते थे। जरा देखो, 75 से 76 को काटो, शेष कितना बचेगा? 75 से 151 को काटो, शेष कितना बचेगा? 75 से 225 को 226 को काटो, शेष कितना बचेगा? 75 के 225, तो शेष कितना बचा? शेषफल समान बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो मेथड समझ में आया? बड़े में से हमेशा छोटे को घटाना, 3 बार ऐसा होगा, जो आएगा उसका क्या ना ज्ञात करना है? मौसा, वही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर? हाँ। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि 2 अंकों का योग 10 है। इसको ऑप्शन से लगा लिया जाए। देखो 46 दे रखा है, 64 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है भैया? 19 और फिर 28, यही ना? तो कह रहा है 2 संख्याओं का योग 10 है। 6 4 6, बोलो 4 6 जोड़ना नहीं आता का? 4 6 6 4 1 9 2 8, सभी का योग 10 आ रहा है। कोई बात नहीं, अगला वाला देख लो। कह रहा है जब इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए
माने 46 क्या हो जाए 64 हो जाए, 4 इधर चला जाए 6 इधर, 4 इधर 6 बस ये क्या हो जाए 46, ये कितना हो जाएगा 91 और ये कितना हो जाएगा 82। तो कह रहा है 18 बढ़ जाता है, 18 क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए, भाई देखो क्या हुआ बढ़ रहा कि घट रहा है, गलत हो गया है ना, भाई देखो बढ़ रहा बॉडी ज्यादा बढ़ रहा है 18 बढ़ रहा है, यो गलत हो गया, ये भी देखो ज्यादा बढ़ रहा है, यो गलत हो गया, यही ऑप्शन बच रहा है वही सही होगा, नहीं तो 64 में से 46 घटा लो कितना आएगा 18, तो 18 बढ़ा कि नहीं बढ़ा यहाँ पर, हाँ क्लियर, ऑप्शन से भी लगा सकते थे कोई जरूरत ही नहीं था। चलो अब यही सवाल क्या है तुम्हारा लास्ट सवाल है, ठीक है, जरा सवाल को समझो। मेरा 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 39 सेकंड में पार करती है और एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। इधर देखो ये क्या है तुम्हारी रेलगाड़ी है, क्या है भैया, एक किसको सबसे पहले पार कर रही है खंभे को, मान लेते हैं यहाँ पर खंभा है, क्या है खंभा है, ठीक ना, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 300 मीटर, तुम कब कहोगे इसको पार की है, जाहिर सी बात है जब यहाँ पर आई है, इसका मतलब है जब खंभे को यहाँ पर आ गई तभी ना कहोगे पार की है, ये बोलो ट्रेन इधर जा रही है, ठीक ना, तभी ना कहोगे पार की है। आप जब एक खंभे को पार करते तो कितना समय लगा रही है 18 सेकंड, कितना समय लगा रही है 18 सेकंड, कोई दिक्कत, यानी यहाँ पर कितना समय लगा है 18 सेकंड, और कितनी लंबाई इसकी 300 मीटर, बोलो अब क्या कर रहा है, यही प्लेटफार्म को पार कर रहा है, किसको पार कर रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर प्लेटफार्म है कोई, अब ये ट्रेन कब पार करेगी प्लेटफार्म को, जब ये ट्रेन वहाँ यहाँ आ जाए, बोलो, इसका मतलब तुम कहोगे कि अब जाकर के ये ट्रेन क्या की है प्लेटफार्म को पार कर दिया, कहोगे ना, बोलो, तो कह रहा कुल कितना समय लग रहा है 45 सेकेंड, यानी जब प्लेटफार्म को पार कर रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल कितना समय लग रहा है 45 सेकेंड, यही ना। अब एक बात बताओ, ट्रेन जब अपनी लंबाई पार कर रही थी तो कितना समय लग रहा था, यानी यहाँ पर कितना समय लग रहा था 18 सेकेंड, कितना लग रहा था, कुल कितना लग रहा है, तो कुल लग रहा है यहाँ से वहाँ तक 39, इसको अपनी लंबाई को पार करने में लग रहा है 18 सेकेंड, तो जो प्लेटफार्म वहाँ बच रहा है वो कितना समय लग रहा हो 39 में से 18 घटा तो कितना समय लग रहा है 21 सेकेंड, कितना लग रहा है, और ये 18 सेकेंड कितनी लंबाई है इसकी 300 मीटर, इसका मतलब हुआ कि 18 सेकेंड बराबर 300, तो क्या पूछ रहा है प्लेटफार्म की लंबाई ना, 21 सेकेंड में पार किया होगा प्लेटफार्म को, ये बोलो, तो वही पूछ रहा है 21 बराबर कितना, क्या हो जाएगा 21 गुणे 300 बटा, ठीक ना, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 6 बच्चे क्या हो जाएगा 7 बच्चे 35, 350 मीटर लंबी क्या है प्लेटफार्म, क्लियर, समझे नहीं समझे, सवाल ये समझाने वाला था और अच्छा सवाल था, ठीक है, उम्मीद है सब बातें समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद, जय हिंद।